नमस्कार साथी, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार जो हैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। रीतिकाल और आदिकाल के संदर्भ में उनके विचार हम आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम भक्ति काल के संदर्भ में उनके विचार जो हैं प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलिए साथी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो विचार सामने आ रहा है साथी, वो है कबीर जी का। संत कबीर जी के संदर्भ में क्या बोलते हैं कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकाकर के द्वारा हिंदू और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का प्रयास किया। वह अधिकतर चिढ़ाने वाला ही सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं, मतलब दिल को भा जाने वाला स्पर्श नहीं हुआ। ठीक है। तो अगला पढ़ते हैं साथियों। अगला जो विचार है वो सूफी कवि के संदर्भ में है। क्या कहते हैं कि इस कहानी के द्वारा कवि और प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भागवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। तो किसके संदर्भ में कहा है? जब कुतुवनकृत मृगावती पुस्तक के लिए कहा है उन्होंने। आगे कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु जो थे वो थे शेख महिउद्दीन या शेख मोहदी भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न, अगली उक्ति इस तरह से पूछा जा सकता है प्रश्न बनाकर कि ये उक्ति किसकी है? तो रामचंद्र शुक्ल की है। आपको बता ही रहे हैं कि उनके मत हम। तो साथियों ये विचार है कि प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। अगला जो मत है साथी इस प्रकार से कि यही प्रेम मार्ग की सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। शेख नबी जो ज्ञान पुस्तक के रचयिता हैं, ठीक है, उनके संदर्भ में ये पुस्तक के संदर्भ में ये उक्ति लिखी है। साथियों आगे पढ़ते हैं। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। अनुराग बांसुरी के रचयिता नूर मोहम्मद ने जो अनुराग बांसुरी लिखी है साथियों, अनुराग बांसुरी के संदर्भ में ये उक्ति है कि सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। तो नूर मोहम्मद की ये पुस्तक है और ये विचार जो है वो इस पुस्तक के लिए लिखा है रामचंद्र शुक्ल। आगे पढ़ते साथियों। नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी हैं। ठीक, शक करते थे लोग कि आप तुर्की क्यों नहीं बोल रहे हैं। ठीक है जी, तो हिंदी का बहुत समर्थन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं साथियों। इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं सूफी कवियों, ठीक है, केवल एक हिंदू मिला है। आचार्य शुक्ल ने इसका इस आचार्य शुक्ल ने किसकी तरफ इशारा किया है? सूरदास की तरफ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं साथियों उनके कुछ और अलग विचार। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। ये बल्लवाचार्य जी के लिए कहा है इन्होंने। आगे सूरदास की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। आगे है रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल के अनुसार मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1573 संवत में चौकड़ी नामक गांव में उन्होंने माना है। अगला है साथियों कि जे बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र थे। रसखान के लिए बोला है इन्होंने। ठीक है, रसखान के लिए कि जो बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। अगला साथियों विचार है कि इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। कृष्ण भक्त कवियों के लिए लिखा है इन्होंने। अगला है कि आचार्य शुक्ल ने केशव दास को भक्ति काल में सम्मिलित किया है। ओके, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास के गुरु नरहर थे। अगला साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर माना है। अगला है साथियों, रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सर्वांग पूर्णता मानी है। अगला विचार भी रामचंद्र शुक्ल का रामचरितमानस के संदर्भ में है कि वो क्या मानते हैं कि रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। अगला है गोस्वामी तुलसीदास के रचे 12 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जिनमें 5 बड़े 7 छोटे हैं। अगला है साथियों कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सकता, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। अगली उक्ति है कि हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक और भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है, तुलसीदास के संदर्भ में लिखा है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। आगे हम आधुनिक काल के विचार जो है रामचंद्र शुक्ल के क्या थे, क्या रहे हैं, और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। प्रतीक्षा करते रहिए, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।